जय हो चिल्ड्रन। सबको शुभ दिन। हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपके नव्या हिंदी पाठ्यपुस्तक में दिए गए दूसरा पाठ गिल्लू का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इस गिल्लू पाठ का लेखिका है महादेवी वर्मा जी। तो पाठ शुरू करने से पहले बच्चों, हम महादेवी वर्मा का छोटा सा परिचय लेंगे। तो महादेवी वर्मा इसका जन्म 26 मार्च 1907 में उत्तर प्रदेश के में हुआ। तो इनका जन्म 26 मार्च 1907 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये छायावादी काल की कवयित्री और लेखिका है। तो लेखिका महादेवी वर्मा जो है, ये छायावादी काल की कवयित्री है और लेखिका भी है। देखिए, ये सिर्फ पाठ नहीं यानी गद्य नहीं, कविताएं भी बहुत अच्छे से लिखते हैं। ये छायावादी काल जो है, इनका जो स्पेशलिटी क्या है, मतलब उन दिनों में जो कविता और लेखन जो भी लिखते थे, उनकी विशेषता यही है, ज़्यादा से ज़्यादा ये किसके बारे में लिखते हैं? उनकी रचनाओं की विशेषता यही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के बारे में लिखते हैं। तो ये पहली महिला थी। तो देखिए, ये पहली महिला थी जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिए, यही पहली महिला है महादेवी वर्मा जी, इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसके अलावा पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ, ऐसे बहुत से पुरस्कार से उसे सम्मानित किए गए हैं। इसे बहुत से पुरस्कार इन्हें मिला है। तो बच्चों, आज की कक्षा में महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखे गए गिल्लू पाठ का ये जो कहानी है, कहानी अब हम सुनेंगे। तो इस कहानी किससे संबंधित है? ये कहानी प्राणियों से संबंधित यानी जानवर। तो लेखिका महादेवी वर्मा जी को जानवरों से बहुत प्रेम थी। ये ढेर सारे जानवरों का ख्याल रखती थी, पालन पोषण करती थी। तो इस गद्य द्वारा इसका जो फेवरेट था वो जानवर कौन सा है? गिल्लू। गिल्लू यानी गिलहरी। तो गिलहरी के बारे में इस लेखन में हमें लेखिका क्या बताने जा रहे देखेंगे। तो कहानी शुरू करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिए और आप भी अपना टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और ध्यान से देखिए। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, यानी लेखिका अपनी घटना, जो अपने जीवन में जो घटित घटना के बारे में इस कहानी द्वारा हमें बताने जा रही है। तो अचानक एक दिन क्या हो गया? सवेरे यानी क्या है? सुबह। तो एक दिन सुबह कमरे से बरामदे में आई। बरामद यानी घर के जो छत है, वो घर के बाहर एक दिन सुबह ही आ गई। तो उसने देखा, यानी लेखिका महादेवी वर्मा जी ने देखे कि दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ। देखिए, एक दिन सवेरे वो क्या कर रहे थे? बाहर आ गए तो देखे कि दो कौवे यानी कौवा, दो कौवे यानी क्राउ एक गमले के चारों ओर चोंचों से चुआवेल जैसा खेल रहे हैं। तो आपको बच्चों चित्र में ध्यान से देखिए, गमला यानी क्या है? जो पौधे लगाए हुए हैं ना, वो जो उसको हम क्या बोलते हैं? गमला। तो ये जो गमला है,
ये जो गमला है उनके चारों ओर, देखिए यहाँ पे 3 गमले हमको चित्र में दिखाई दे रहे। तो बच्चों इस गमले के चारों ओर आप चित्र में देख रहे हैं ना, तो इस कमरे के ये जो गमले हैं इनके चारों ओर क्या कर रही है, 2 कौवे हैं। आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं ना, 2 कौवे हैं। वो क्या कर रहे हैं, चुआ चुवेल का जैसा खेल खेल रहे। हम खेलते हैं ना चुआ चुआ, किसी को और जोर से दौड़ना और किसी को छूना, ऐसा खेल होता है ना। तो वैसे हमें लग रहा है इस कौवे को देखिए तो ये ऐसे ही खेल खेल रही है, चुआ चुआवले का खेल खेल रही है। गमले और दीवार की संधि में, तो देखिए गमले और दीवार के संधि, गमले और दीवार की संधि। संधि यानी क्या है, गमले और दीवार के बीच में जो जगह होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संधि। तो इस दोनों के बीच में छिपे एक छोटे से जीव पर उनकी दृष्टि ठहर गई। किसकी दृष्टि ठहर गई यहाँ पे, लेखिका महादेवी वर्मा जी की दृष्टि कहाँ पर पड़ी, जो दोनों कौवे खेल जैसे खेल रहे थे और उसके पास जो गमले थे, गमले और दीवार के संधि में। तो बच्चों ध्यान से देखिए, वहां पे गमले के पीछे आपको भी दिखाई दे रहा है, देखिए एक छोटा सा जीव है, छोटा सा प्राणी है, उनके ऊपर महादेवी वर्मा जी का दृष्टि पड़ी। तो निकट जाकर, निकट यानी क्या है, समीप, नजदीक, उस जीव के समीप जाकर लेखिका देखे गिलहरी का छोटा सा बच्चा है। तो वहां पे क्या है, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। तो देखिए वो कहाँ से गिर पड़ा है, अपने घोंसले से। घोंसले यानी आपको मालूम है ना, ये जो जानवरों का घर को हम क्या बोलते हैं, घोंसले कहते हैं। तो शायद वो जो बच्चा था, गिलहरी का छोटा सा बच्चा था, वो उस घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिससे सुलभ आहार खोज रहे हैं। तो देखिए इसका मतलब कौवे उस छोटे गिलहरी को खाना चाहते हैं, तो अपने आहार बनाना चाहते हैं, इसीलिए उनको वो क्या कर रही है, खोजना मतलब क्या है, ढूंढ रही है वो। तो आगे देखिए बच्चों, सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। तो देखिए बच्चों, वो हाथ में उठा ली, गिलहरी को ले ली उसने, तो उसको एक घाव हुआ था, यानी छोटा सा घाव हुआ था। तो सब ने कहा, तो वहां पे जो भी थे वो सब ने कहे कि क्या कहे, कौवे की चोंच लगने से, कौवे के चोंच से यानी कौवे के स्पर्श से जो घाव हुआ है, उसके बाद शायद वो छोटा सा बच्चा है ना, गिलहरी का बच्चा, शायद बचेगा या नहीं पता नहीं, ऐसे सब बोलने लगे। अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। तो सबने कहे उसे मत लीजिए, क्योंकि ये शायद बच नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि कौवे के चोंच से इसके घाव हुआ है। तो मैं उसे होले से उठाकर, तो देखिए यहाँ पे क्या कर रही है लेखिका, अपनी हाथ में होले से, होले मतलब क्या है, धीरे से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर उसे रुई से, रुई यानी क्या है, कॉटन। तो फिर उसने क्या करती है, रुई से, कॉटन से रक्त पोंछकर गांवों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। तो देखिए लेखिका क्या करती है, धीरे से उसको हाथ में उठाती है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, लेखिका महादेवी वर्मा जी हाथ में उस छोटा सा गिलहरी को उठाए हाथ में, और उसको क्या कर रही है, उसका वो शुश्रूष कर रही है, यानी उसको दवा लगा रही है।
वो कॉटन से उनका रक्त पोंछकर उसके ऊपर औषधियाँ लगा रही है। आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं ना, ध्यान से देखिए वहाँ पे। तो इस तरह उसे दूध पिलाने में समर्थ हुई। तो देखिए महादेवी वर्मा जी ने क्या किए, उसको पहले औषधियाँ लगा दी और उसको किसी तरह से भी कोशिश किए और दूध पिलाए उसको। दूध पिलाने में वो समर्थ हो गई, कामयाबी हो गई। उसका नाम रखा गिल्लू। तो देखिए इस छोटा सा जो जीव था, गिलहरी का बच्चा था, महादेवी वर्मा इसका ख्याल किए, औषधियाँ लगा दे, उसके दूध पिलाए और उसका एक स्पेशली नाम भी रखे। बच्चों आप भी ऐसे करते हैं ना, अपने घर में बिल्ली या कुत्ते को लेकर आते हो और अपनी पसंद का नाम रखते हो, खुश होते हो ना। वैसे ही लेखिका महादेवी वर्मा जी भी किए कि उस छोटे से बच्चों को, गिलहरी छोटी सी बच्चों को नया नाम रख ली। क्या नाम रखे उसने? गिल्लू। तो मैंने फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई, देखिए उसने क्या करती है, फूल रखने की जो वस्तु होता है, फूल रखने की ये क्वेरी में एक हल्की सी डालिया में झूला, डालिया मतलब क्या है, एक हल्की सी जो धीरे से जो लाइट थी ऐसी झूला में उसने क्या किया, रुई यानी क्या है, कॉटन बिछाकर, कॉटन रखी पहले झूला में, कॉटन रखे उसे पर वो गिल्लू को रखकर तार पर यानी तार से सहायता से खिड़की पर लटक दिया। तो देखिए वो क्या करती है, खिड़की से लटक दिया उस झूला को। उस झूला में पहले उसने कॉटन रखी, तो कॉटन रखने से क्या हो गया, वहाँ के जगह मुलायम हो गया है ना। तो उसके बाद उसने क्या किया, उसके ऊपर गिल्लू को रख ली और खिड़की पर लटका दिया। यानी जैसे गिल्लू अपने घर बनाते घोंसले, वैसे ही महादेवी वर्मा जी अपने घर में उसको एक नया घर बनाई, झूला से बनाकर उसके ख्याल रखने शुरू की। बच्चों अब तक हमने देखा कि गिल्लू कैसे मिला लेखक जी को और लेखिका ने उसे कैसे ख्याल रखे, उसके बारे में अब तक हमने अध्ययन की। तो बच्चों अगले कक्षा में हम देखेंगे लेखिका महादेवी वर्मा जी और उनके जो छोटा सा फ्रेंड कौन था, गिल्लू। तो उस दोनों का स्नेह कैसे हुआ, कैसे वो रही दोनों, उसके बारे में नेक्स्ट कक्षा में हम अध्ययन जारी रखेंगे। तो आपको क्या करना है, जहाँ तक लेसन खत्म हुआ है वहाँ तक ध्यान से पढ़ना है और इस प्यारा में आए हुए 10 डिफिकल्ट वर्ड को लिखकर मुझे भेजना है। तो बच्चों घर में ही रहिए और सुरक्षित रहिए।